प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और बीच में किसी रुकावट से, इंटरनेट के प्रॉब्लम से वीडियो बंद हो चुका था, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको जोड़ा ताकि हम पिता के वचन को हम पूरा करने वाले बन सके। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हम मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे विषय में धीरज धरता है। वो धीरज किस विषय में धरता है? क्योंकि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण पाप के गड्ढे में गिर जाता है और अपनी अभिलाषाओं की वजह से वो पाप कर देता है। और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और प्रभु नहीं चाहता कि हम सब अपने पाप की वजह से, अपने पाप के कारण हम नाश हो। प्रभु सभी का उद्धार चाहता है, क्योंकि वचन कहता है वो हमारे विषय में देर करता है, वो हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता है, वो हमें मन फिराव का अवसर देता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन को पापों से फिरा लें, अपने जीवन को हम प्रभु के योग्य बना सके। इसलिए वो हमारे विषय में धीरज धरता है। और यदि हम अपने अपने जीवन को देखें, हम देख सकते हैं कि हम दिन भर, हम सोने से पहले यदि हम कैलकुलेट करें कि हमने आज अपने जीवन से क्या क्या प्रभु के विरोध में बातें कही, क्या क्या हमने ऐसे काम किए, ये क्या क्या हमने ऐसा सोचा विचारा जो प्रभु को पसंद नहीं है। हम वो काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु के मन को दुखित करते हैं। और हम ये इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु जो हमें कहता है करने के लिए हम उसे नहीं कर पाते। प्रभु चाहता है कि मेरा व आपका जीवन पवित्र हो, प्रभु का के अनुसार हमारा स्वभाव बनने पाए, लेकिन हम उन कामों को नहीं कर पाते। कारण ये है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं में इतना फंसे हुए हैं, इन संसारिक कामों में इतना फंसे हुए हैं कि हम अपने आप को प्रभु के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला पाते। और यही वजह है कि हम पाप की ओर खींचे चले जाते हैं, उन कामों को करते हैं जो प्रभु पसंद नहीं करता। लेकिन प्रभु हमारे विषय में धीरज धरता है। प्रभु जब हम कहीं वचन को जब भी हम पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि प्रभु हमें हमेशा वचन के माध्यम से हमें चेतावनी देता है, हमें समझाता है। जैसे कि आज भी प्रभु हमें वचन के द्वारा समझा रहा है कि हम प्रभु के विरोध में बहुत सी बातें करते हैं, हम दुष्ट के भरमाने में आ जाते हैं, अपने आप को हम प्रभु के अनुसार उसके मार्ग पर नहीं चला पाते। कारण बस यही है कि हम क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि हमने ज्यादा समय अपना संसार में दिया हुआ है, हमने ज्यादा अपना ध्यान संसार की ओर लगाया हुआ है। हमारे पास प्रभु के निकटता में आने के लिए, प्रभु की संगति में रहने के लिए हमारे पास समय नहीं है, जिसके वजह से हम बहुत जल्दी दुष्ट के भरमाने में आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फिर भी हमारे विषय में धीरज धरे हुए है, ताकि हम अपने पापों से मन फिरा सके, अपनी गलतियों पर हम रोकने वाले उसको बन सके। अपनी गलतियों को जो अपने जीवन से हम करते हैं, उन गलतियों को हम ना करके बल्कि प्रभु की बातों को हम सुन सके। इसलिए परमेश्वर हमें मन फिराव का अवसर देता है मेरे प्रियो, ताकि हम अपनी गलतियों को फिर से अपने जीवन में ना दोहराएं। और वचन कहता है कि वो हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। वो सभी के जीवन के लिए वो चाहता है कि हमें मन फिराव का अवसर मिले, हम अपनी गलतियों को फिर से न दोहराए। जैसे कि गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 18 पद में लिखा है, यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड के बेटे और पोतों पर पोतों को देता है। लेकिन वचन हमें नए नियम में बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए व आपके लिए इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने हमारी पापों की खातिर, हमें पापों से उद्धार के लिए उसने कल्वरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो ये नहीं चाहता कि हम फिर से अपने जीवन में गलतियों को दोहराए। पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार है और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। कि हम
सत्य कौन, यानी प्रभु यीशु मसीह को हम जानने वाले बन सके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो सत्य को जानेगा वो हर एक बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक बंधन से मुक्त होने पाएगा जो प्रभु को जानकर उसके बताए मार्ग पर चलने वाला हो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता है कि वो इसलिए भी हमारे विषय में देरी करता है, इस हमारे लिए इसलिए भी वो धीरज धरता है कि वो हम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर वो दया करे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं और इस बात को जब हम एहसास करते हैं, हम ये फील करते हैं कि नहीं आज हमसे गलती हुई है या मैं अपने जीवन में गलतियां करता हूं या करती हूं, तो हमें क्या करना है, हमें उसी समय अपने उन गलतियों को लेकर प्रभु के सामने जाना है, प्रभु से हमें विनती करने की, प्रभु आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मेरे जीवन के द्वारा ये मैंने गलतियां की हैं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर और तू मुझे ऐसी सामर्थ दे ताकि मैं फिर से अपने जीवन में इन गलतियों को ना दोहराऊं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमियो उसके 2 अध्याय के 4 पद में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कृपा, जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने जीवन से कई बार प्रभु के विरोध में गलतियां कर देते हैं, उन बातों को कर बैठते हैं जो प्रभु नहीं चाहता, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा हमारे जीवन पर बनी हुई है। और उसकी किस प्रकार से कृपा को हम देख सकते हैं कि इतनी गलतियां करने के बाद भी, पाप में पड़ने के बाद भी प्रभु के कृपा के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह से हम अब तक जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि अपने गुनाह से हम मन फिरा सके। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो प्रभु की दया, प्रभु की कृपा और प्रभु ने जो हमारे लिए सहनशीलता रखी है और जो धीरज धरा है, क्या हम उसको तुच्छ जाने, क्या हम उसको कम जाने? क्योंकि हम प्रभु की हर बात को बड़े हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु को हम धन्यवाद दें और प्रभु को इस बात के लिए हम धन्यवाद दें कि हे प्रभु, मैं गलतियां तो बहुत अपने जीवन में करता या करती हूँ, लेकिन फिर भी तूने मुझे जीवन दिया है, फिर भी तू मेरे जीवन में तूने समय को बढ़ाया ताकि मैं फिर से इस गलती को ना करूं। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं आपकी सामर्थ्य को पाकर इन गलतियों को फिर से ना दोहराऊं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कई बार जब अपने स्वभाव में हम नहीं बदल पाते, परमेश्वर के अनुरूप नहीं ले पाते या पाप को छोड़ नहीं पाते, तो हम अपने पापों को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर प्रभु के सम्मुख आए। वचन कहता है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर ही है जो हमारे स्वभाव को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है और वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं कि प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की सहनशीलता, प्रभु का धीरज हमारे प्रति कितना अब तक बना हुआ है कि हमारी इतनी गलतियां, इतने बुरे विचार होने पर भी प्रभु ने हमें जीवित रखा है ताकि हम आने वाले समय में अपने पापों से मन फिरा सके, अपने आप को प्रभु के लिए पवित्र बना सके। जैसे कि पिता का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 21 पद में, मैंने उसको मन फिराने के लिए इसलिए अवसर दिया, पर वे अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहते। हमें प्रभु अवसर पर अवसर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें अवसर पर अवसर देता है, समय पर समय दिए चले जा रहा ताकि हम फिर से अपने जीवन के उन पापों से अपने आप को बचाने वाले बन सके, उन पापों से हम अपने मन को फिरा सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस वचन के अनुसार हम सीखें कि हम अपने जीवन में इतनी गलतियां करने के बाद ही परमेश्वर ने हमारे विषय में धीरज रखा है, हमारे लिए वो धीरज बनाए रखा है कि कब उसके बच्चे अपने पापों से मन को फिराएं, अब उसके बच्चे किस प्रकार से प्रभु के स्वभाव में बदलने पाए। और इसके लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख जाने की जरूरत है। ये परमेश्वर ही है जो हमें इन पापों से हमें छुड़ा सकता है।
परमेश्वर के पास जाकर उससे विनती करके, उससे प्रार्थना करके उसकी सामर्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के अनुसार हम इस बात को याद रखें कि प्रभु हमारे विषय में देर नहीं करता, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, और बल्कि हमारे विषय में वो धीरज धरता है। धीरज इसलिए धरता है ताकि हम में से कोई भी व्यक्ति नाश न हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके सम्मुख आते हैं पिता, और प्रभु जी आपका धन्यवाद देते खुदावंद आपके धीरज के लिए खुदावंद जो आप हमारे विषय में रखते हैं। कि खुदावंद यीशु राजा, हम अपने जीवन से दिन रात बहुत सी गलतियां करते खुदावंद, जिन्हें हम गिन में नहीं सकते, लेकिन खुदावंद ये सिर्फ आपकी कृपा, आपकी सहनशीलता, आपका धीरज है पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें समय दिया है, आपने हमें मन फिराव का अवसर दिया है। खुदावंद यीशु राजा, हम अपनी सारी गलतियों को लेकर खुदावंद आपके सम्मुख आए हैं पिता कि हमारी हर गलतियों को प्रभु जी आप माफ करना खुदावंद, और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा कि फिलिपियो 2:5 में जिस प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव बनने पाए पिता। क्योंकि वचन में हम पढ़ते खुदावंद कि आप कितने दयालु, कितने नम्र, कितने दीन है खुदावंद, कि प्रभु जी आपकी दया हम सब पर बनी है खुदावंद, कि प्रभु जी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी, और नहीं चाहते कि हम में से किसी का नाश हो, कोई हम में से कोई मनुष्य नाश हो, बल्कि प्रभु जी आप चाहते हैं कि हर मनुष्य उद्धार पा सके। प्रार्थना विनती करते हैं आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हर एक का जीवन प्रभु जी परिवर्तित हो सके पिता। खुदावंद आपने वचन के माध्यम से हमसे बात की, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, जिस प्रकार से आप हमसे प्रेम करते खुदावंद, हम प्रभु जी इसी तरह से आपसे प्रेम करने वाले बन सके। प्रभु जी आपने संसार में हमें इसलिए रखा ताकि प्रभु जी आपके नाम की गवाही हम दे सके पिता परमेश्वर। जैसा कि वचन में आप हमें बताते हैं कि हम संसार के सदृश ना बने, बल्कि प्रभु जी आपने हमें अलग किया, आपने हमें अलग चुना है ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन से, अपने उठने बैठने, अपने बोलने चालने, अपने स्वभाव के द्वारा खुदा हम आपके नाम की गवाही दे सके पिता परमेश्वर। खुदावंद प्रार्थना विनती करते हैं आने वाले समय के लिए पिता, हमारी अगुवाई, हमारी रहनुमाई करना खुदावंद, और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हम प्रभु जी बनने वाले बन सके। और प्रभु जी हम आपसे सामर्थ्य मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं कि प्रभु जी के स्वभाव में आप हमें बदलने पाए। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीष देना पिता, आज के वचन के अनुसार खुदावंद उनसे बात करना खुदावंद, ताकि प्रभु जी वो आप पर पूरी तरह से भरोसा रख सके, आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रख सके, कि किस प्रकार से आप प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर सब पर दया करना खुदावंद, और प्रार्थना विनती करते आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद हम आपके नाम की गवाही पिता अपने जीवन से कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।